लौट जाओ यूनुस, पीएम शेख हसीना आने वाली है। बांग्लादेश में ये स्लोगन जो है काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे, और इसके पीछे क्या है, वहाँ का क्या नया पॉलिटिक्स है। यूनुस अब क्यों डरे हुए हैं? क्या यूनुस को किसी का साथ मिला? क्या यूनुस को साथ देने वाला पाकिस्तान खुद ही परेशान है? इन सब पर आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बताएं कि मोहम्मद यूनुस को अब किसने चेतावनी दी है। चेतावनी जो है डॉक्टर रबी आलम ने दी है। ये अवामी लीग के वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए में। उन्होंने चेतावनी दी है। ये शेख हसीना की पार्टी के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, और इन्होंने चेतावनी दी है कि यूनुस जो है अपना बोरिया बिस्तर समेट लें, क्योंकि हसीना की वापसी होने वाली है, शेख हसीना की वापसी होने वाली है। डॉक्टर रब्बी ने भारत का भी शुक्रिया किया, भारत का भी धन्यवाद किया, प्रधानमंत्री मोदी का भी उन्होंने धन्यवाद किया, और शेख हसीना को भारत में पनाह देने के लिए भारत का उन्होंने कई शब्दों में उन्होंने शुक्रिया अदा की। उन्होंने बांग्लादेश की जनता को ये भी कहा कि बांग्लादेश में जो अभी हालात हैं वो पहले कभी नहीं थे, और हसीना की वापसी होने वाली है। उन्होंने लोगों को बाकायदा भरोसा दिलाया। दूसरी बात कि वहाँ जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, वो मोहम्मद यूनुस आखिर परेशान क्यों चल रहे हैं? मोहम्मद यूनुस परेशान इसलिए चल रहे हैं कि जिन छात्रों के साथ उन्होंने मिलकर वहाँ पर अपनी सत्ता को आगे बढ़ाया, वो खुद ही उनमें से कई जो जिम्मेदार लोग हैं वो बिटकॉइन के मामले में फंस गए। उसके बाद मतलब सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में फंस रही है। उसके बाद जनता का जितना समर्थन मिलना चाहिए था उतना अब उनके साथ नहीं है। इसकी भी वजह है कि किसी को सुलगा के, हालात ख़राब करके, माहौल ख़राब करके आप कुछ दिन के लिए तो पॉपुलर हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जनता के सामने आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर डिलीवर चीज़ें करनी पड़ेगी, जिस काम में मोहम्मद यूनुस नाकाम रहे हैं। बांग्लादेश में इस समय हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं। यूनुस वो सब कर रहे हैं जो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो अभी करेंगे क्या? वो खुद ही परेशान हैं। उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके सैनिकों पर हमले हो रहे हैं, तो वो अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बांग्लादेश की क्या मदद करेंगे? अच्छा, मोहम्मद यूनुस को उम्मीद थी कि अमेरिका से कुछ मदद मिल जाएगी। मदद ये कि मानसिक तौर पे, पैसे की तो बहुत ज़्यादा मदद वैसे भी नहीं मिलनी उनको, लेकिन उनको लगता था कि शायद ट्रंप सरकार उनकी मदद कर दे। लेकिन ट्रंप सरकार ने इस मामले को सीधे सीधे कहा कि भारत का पड़ोसी है और वो इसे डील करे। मतलब ट्रंप ने सीधे तौर पर भारत को छोड़ दिया है, भारत पर छोड़ दिया है। अब मोहम्मद यूनुस जो है वो शासन क्या करेंगे, वो कुछ और ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो वो ड्रोन खरीद रहे हैं, ड्रोन को सीमा पर तैनात कर रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश इतने दिनों से बेहतर काम कर रही थी, वहाँ का जीडीपी बहुत अच्छा था, जो अब धीरे धीरे गिरता जा रहा है। इन सब के बीच वहाँ जनता में फिर से शेख हसीना को वापस लाने की मांग उठने लगी है, जिसको भांपते हुए डॉक्टर रबी आलम हैं। उन्होंने अमेरिका से इस बात की यूनुस को चेतावनी दी है कि अब आपका समय चला गया, अब फिर से पीएम शेख हसीना वापस आएंगी। हालांकि बांग्लादेश में लगातार माहौल को ठीक करने की कोशिश नहीं चल रही है जिसकी ज़रूरत थी वहाँ पर, और मोहम्मद यूनुस वहाँ लगातार अलगाववाद को, कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका खामियाजा वहाँ की जनता भुगत रही है। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावे वहाँ का जो एक्सपोर्ट और बाकी चीज़ें हैं उस पर भी इसका सीधा सीधा असर हो रहा है। लेकिन मोहम्मद यूनुस कहाँ मानने वाले? उनको लगता है कि उनकी सत्ता वैसे ही चलती रहेगी और वो दोबारा से सरकार उनकी बन जाएगी, वो जीत कर आ जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश में अभी ऐसे हालात दिख नहीं रहे हैं। लेकिन शेख हसीना जो है वो लगातार उन पर प्रेशर बना रही हैं,
इससे पहले भी शेख हसीना खुद भी बोल चुकी हैं, खुद ही, कि मैं लौट कर वापस आऊँगी। और वो बांग्लादेश की जनता को लगातार उनके लिए कुछ न कुछ अपने संदेश देती हैं, अपनी बात रखती हैं। उनके नेता भी लगातार, चाहे जहाँ भी हों, कई उनके नेता देश से बाहर भी हैं, तो वो अपनी बात रखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से रखते हैं। उनके जो बाकी नेता हैं वो लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखते हैं। मतलब यूनुस के लिए आने वाला समय जो है वो बहुत आसान नहीं होने वाला, और बांग्लादेश में कुछ भी हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यूनुस को अब कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, उन्होंने बांग्लादेश ने चीन से लोन ले रखा है, तो लोन के लिए यूनुस ने उनसे चीन से अनुरोध किया था कि 2 से 3% की जगह 1% के आसपास कर दिया जाए, जिस पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। तो चीन से भी बहुत ज़्यादा बांग्लादेश को नहीं मिला है। इन सारी चीज़ों के उलझन में यूनुस फंसे हैं, और चेतावनी अमेरिका से लेकर कई देशों से आ रही है। मतलब जो शेख हसीना की पार्टी के नेता हैं वो लगातार बांग्लादेश पर नज़र बनाए हुए हैं, और मुझे लगता है कि कोई भारी बात नहीं कि किसी दिन अचानक से सुनने को मिल जाए कि बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट हो गया और वहाँ शेख हसीना वहाँ की सत्ता में आ गई, तो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो मोहम्मद यूनुस हैं ये चुन के तो नहीं आए, ये तो चंद लोगों के द्वारा बनाए गए। वहाँ चंद लोगों ने वहाँ का माहौल ख़राब किया, उसके बाद इनको अंतरिम सरकार का मुखिया मान लिया। लेकिन वहाँ अभी भी लोकतंत्र यानी कि जीत कर आए हुए नेता की ज़रूरत है, वहाँ पर प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, तभी स्थिर सरकार होगी और उसके वही बेहतर कर पाएगी, विदेशी चीज़ों को वही डील कर पाएगी। यूनुस तो अभी तक कर नहीं पाए हो, बल्कि बल्कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के रास्ते पर वो लेकर चल निकले हैं, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।